आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 18। इसके पश्चात लाहौर लौटकर जीवन चरित्र की छपाई के साथ साथ स्थानीय प्रचार भी करते रहे। फिर 18 मार्च को करनाल पहुंचे, जहां नगर कीर्तन में नगर प्रचार करने के अतिरिक्त 2 अत्युत्तम व्याख्यान दिए। वहां से 15 मार्च 1896 को चलकर 19 को दिल्ली में वैदिक धर्म की श्रेष्ठता विषय पर व्याख्यान दिया और वहां से सीधे अजमेर पहुंचकर वहां की आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए। वार्षिकोत्सव की आर्य समाज की कार्यवाही में तो पंडित लेखराम के 2 बलयुक्त व्याख्यान हुए ही, परंतु नगर कीर्तन में एक घटना हुई जिससे आर्य समाज अजमेर के वृद्ध सभासद अभी तक नहीं भूले हैं। आर्यपथिक भजन मंडली के साथ झूमते हुए जा रहे थे और बीच में कहीं कहीं व्याख्यान भी देते जाते थे। मार्ग में कुछ मुसलमान भाइयों से बातचीत होने लगी। पंडित लेखराम के उत्तर सुनकर कुछ मुसलमान भड़क उठे। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पास थी, इसलिए आर्य समाजी डर कर भाग गए। अकेला लेखराम, न यार न मददगार। परंतु क्या लेखराम ने अपना धर्म प्रचार बंद कर दिया? नहीं। कहीं सुना था कि विधर्मी के धर्म मंदिर से 30 कदम की दूरी पर प्रत्येक धर्म प्रचारक को अपने मत के समर्थन करने का अधिकार है। आप दरगाह के द्वार पर पहुंचे। मुसलमान आश्चर्य से इनकी क्रिया को देख रहे थे। लेखराम ने दरगाह के द्वार से उच्च स्वर में कदम गिनने आरंभ किए और 30वें कदम पग पर पहुंच एक छोटे पुल पर खड़े होकर धर्म प्रचार शुरू किया। कब्र परस्ती और मर्दुम परस्ती इत्यादि का जबरदस्त खंडन कर होने लगा। मुल्लाओं ने बहुतेरा भड़काया, परंतु मुसलमान सर्वसाधारण जनता ने वह दानियत अर्थात एक ब्रह्मवाद की एक एक चोट पर वक्ता के साथ सहानुभूति प्रकट की। उस समय तक आर्य समाजियों को भी होश आ चुका था। चुपके से 2-4 देखने गए कि लेखराम पर कैसी बीती, क्या मारा गया व कहीं भागकर बच गया। किंतु आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने प्रचारक के व्याख्यान का प्रभाव अपने आंखों से देखा और मुसलमान जनसाधारण को वक्ता के वशीभूत पाया। अजमेर से लौटकर पंडित लेखराम ने 1 सप्ताह ही जीवन चरित्र का काम किया होगा कि मुस्तफाबाद जिला अंबाला के उत्सव के लिए मांग आई। 10, 11, 12 अप्रैल उस उत्सव में सम्मिलित रहे, जिसमें साधारण व्याख्यानों के अतिरिक्त 2 हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया। इसके पश्चात 24 से 26 अप्रैल तक हम पंडित लेखराम को दीनानगर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित पाते हैं। 7 जून 1896 को जालंधर आर्य समाज में आर्यों से जातीय व्यवहार विषय पर व्याख्यान देना छपा है। ऐसा मालूम होता है कि इन दिनों विशेष प्रकार से फिर पंडित लेखराम जालंधर में स्थित हो गए थे और अपनी धर्मपत्नी तथा बच्चे सहित, जिसका नाम सुखदेव रखा था, मोहल्ला कोट कृष्णचंद्र में किराए के मकान में निवास करते थे। जालंधर में गृहस्थ जीवन और आदर्श ब्राह्मण गृह। जालंधर में ही पंडित लेखराम ने वास्तव गृहस्थाश्रम का आरंभ किया। इसी स्थान पर देवी लक्ष्मी जी की गोद हरी हुई और अंत को इसी भूमि में पंडित लेखराम को अपने इकलौते पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार करना पड़ा। इसलिए उनके गृहस्थ जीवन का पूरा वृत्तांत इसी स्थान में देना आवश्यक प्रतीत होता है। पंडित लेखराम जी को मेरे साथ विशेष प्रेम था, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। फिर भी वह उस समय सारे आर्य जगत को एक परिवार समझने लगे थे और इसीलिए उनका किसी स्थान विशेष से प्रेम नहीं रह सकता था। परंतु पंडित लेखराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी उस उच्च आदर्श को ग्रहण नहीं कर सकती थी।
उनका मन केवल जालंधर निवासिनी आर्या स्त्रियों से ही मिला हुआ था और लाहौर में वह जब तक रही अपने आप को परदेश में समझती रही और इसलिए वहां से घर चली गई थी। जब पुत्र उत्पन्न हो चुका उसके पश्चात स्वभावतः उन्हें भरी गोद लेकर उसी जालंधर नगर में लौटने का उत्साह हुआ जहां से वह गोद हरी लेकर गई थी। इसी अंतर में पंडित लेखराम का लाहौर में रखना भी कुछ अनावश्यक ही प्रतीत हुआ, क्योंकि जीवन चरित्र की तैयारी में उनको मुझसे अधिक सहायता मिल सकती थी। तब यही ठीक समझा गया कि उन्हें लाहौर से जालंधर आने की आज्ञा दी जावे। इन्हीं दिनों में पंडित लेखराम जी के पिता का देहांत हो गया और इसलिए 16 से 28 मई 1896 तक की छुट्टी लेकर वह अपने निवास स्थान कहुटा को चले गए और वहां से अपनी धर्मपत्नी और पुत्र को साथ लेकर जालंधर आ गए। पंडित लेखराम को मैं एक सच्चा ब्राह्मण मानता हूँ और उनके गृह को आदर्श ब्राह्मण गृह समझता था, क्योंकि वह त्याग का जीवन व्यतीत करते थे। चिरकाल तक उन्हें 25 रुपए मासिक वेतन ही मिलता रहा और उसी में वह अपना निर्वाह करते रहे। फिर जब उनका विवाह हो गया तो सभा ने स्वयं उनको 30 रुपए मासिक देना आरंभ कर दिया। आर्यपथिक ने वेतन वृद्धि के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। फिर जब पंडित लेखराम के घर पुत्र उत्पन्न हुआ और मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने हिंदू परस्पर सहायक भंडार में सम्मिलित होने के अतिरिक्त 17 जून 1895 से सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपने जीवन का बीमा करा लिया है, तब मैंने सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करके उनका वेतन 35 रुपए मासिक करा दिया था। शायद यह समझा जावे कि पंडित लेखराम को अपनी रची हुई पुस्तकों की बिक्री से अधिक मासिक आमदनी होती होगी, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुस्तकों का सारा हिसाब पड़ताल करने से मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक आर्यपथिक की पुस्तकों का सारा प्रबंध सद्धर्म प्रचारक यंत्रालय के अधीन नहीं हो गया था, तब तक उन्हें पुस्तकों से एक कौड़ी का भी लाभ नहीं होता रहा। पंडित लेखराम के पीछे कईयों ने आर्य मुसाफिर नाम धराए और उसके सहारे सहस्रों रुपए कमाए, परंतु आर्यपथिक ने धन जमा करना अपना उद्देश्य रखा ही न था और यदि वह जीवन के बीमे का आया हुआ धन क्या देवी लक्ष्मी ने वरता। सच्चे ब्राह्मण लेखराम ने अपने धर्मपत्नी को भी ब्राह्मण ही बनाया और उन्होंने बीमा का पूर्ण 2000 रुपया गुरुकुल कोष में जमा करा के सदा के लिए आर्यपथिक के स्मारक में एक विद्यार्थी पढ़ाने की बुनियाद रख दी। मुझे आशा है कि सच्चे ब्राह्मण कुल के पवित्र दान से पड़े हुए ब्रह्मचारी भी त्यागी सच्चे ब्राह्मण ही निकलेंगे। पंडित लेखराम प्राचीन ब्राह्मणों की तरह त्याग की मूर्ति तो थे, परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि मध्यकालीन चरसिया वैराग्य व दास थे। नहीं, प्रत्युत गृहस्थ जीवन का आदर्श भोगने की उनके कर्मों में सदा चेष्टा दिखाई देती है। थोड़े से धन से ही पुत्र के पालन और गृहस्थ की रक्षा का बड़ा उत्तम प्रबंध किया करते थे। सुखदेव को गोद में लेकर खिलाते देख कोई विचारशील पुरुष नहीं कह सकता था कि सच्चे प्रेम का उनमें अभाव है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वैरागी आर्यों की तरह वह अपने परिवार से उदासीन न रहते थे, परंतु परिवार के प्रेम में फंसकर अपने सिद्धांतों से गिरकर आत्मघाती कभी नहीं बनते थे। इसके प्रमाण में आर्यपथिक का जालंधर से 24 जून 1896 को अपने चाचा के नाम लिखा हुआ पत्र काफी है। इस पत्र में पंडित लेखराम लिखते हैं, पिताजी के देहांत का समाचार घर वालों ने मुझे नहीं भेजा था। आपके पत्र से ही पहले पहल मुझे उसकी सूचना मिली। मैं 11 व 12 दिन घर रहकर लौट आया और लाल साहेब अर्थात पिताजी तथा तोताराम दोनों के मृतक शरीरों की भस्म भी साथ लाया, जो मार्ग में शास्त्र की आज्ञानुसार झेलम नदी में प्रवाह कर दी। मैं अब यहाँ 4-5 महीने रहूंगा। एक मकान 2 रुपए मासिक किराए पर लिया हुआ है।
स्वामी जी का जीवन चरित्र यहाँ साफ करके फिर छपवाया जाएगा। जब तक यह न छप जाए तब तक यहाँ ही रहूँगा। घर में अर्थात कहूटे में अब कोई आदमी नहीं है। सैयदपुर के मकान का तो फैसला ही हो गया। कहूटे के लोगों से आप परिचित हैं ही। बतलाइए अब मकान कहाँ बनाऊं? आपने तो रावलपिंडी में बना लिया और आप आयु भर वहीं रहेंगे। कोई फूल और कोई कहूटे की सलाह देता है। आर्य सामाजिक भाई प्रत्येक अपने अपने शहर में सम्मति देते हैं। मैं चाहता था कि यदि ऐसा स्थान होता जहां आप भी समीप होते तो उचित था। मुझे यद्यपि अब सारा जगत ही कुटुंब दिखाई देता है और अपने संबंधियों के साथ भी जनसाधारण से बढ़कर प्रेम नहीं रहा, तथापि रक्त का संबंध भी कुछ प्रभाव रखता है। आप जो सम्मति उचित समझे अवश्य लिखें। चिरंजीव सुखदेव के दांत निकल रहे हैं, 6 निकल चुके हैं, इसलिए कभी दस्त आ जाते हैं। वैसे वह स्वस्थ है और उसकी माता भी स्वस्थ है। इस संबंध में लेखराम की दिनचर्या का समय विभाग जो उन्होंने अप्रैल 1896 ईस्वी की समाप्ति पर लिखा था, बड़ा प्रकाश डालता है। क्रम संख्या 1, 4 घड़ी अर्थात 1.25 घंटा रात रहे उठकर शौच के लिए जंगल में जाना, फिर दंत धावन और स्नान तथा संध्या और अग्निहोत्र सूर्य के उदय होने पर। अग्निहोत्र लक्ष्मी आर्यपति की धर्मपत्नी जी कर लिया करे और कभी कभी मैं स्वयं भी कर लिया करूँगा। प्रत्येक दिन व्यायाम करना, ठीक 40 दंड। क्रम संख्या 2, वेद पाठ 1 घंटा, कुरान, तौरेत, इंजील का स्वाध्याय 1 घंटा व अन्य मतों संबंधी पुस्तक आदि। ग्रंथ निर्माण का कार्य 11 बजे तक। क्रम संख्या 3, 11 बजे से 2 बजे तक भोजन, विश्राम, गृहस्थ के कार्यादि और प्यारी लक्ष्मी को पढ़ाना। क्रम संख्या 4, 3 से 5 बजे तक पुस्तकावलोकन तथा लेख, विशेषतः ऐतिहासिक विद्या संबंधी। क्रम संख्या 5, मल त्याग, शौच, संध्या, भ्रमण, व्याख्यान अर्थात लोगों को सद्धर्म का उपदेश देना, अग्निहोत्र, भोजन, घर का प्रबंध 6 बजे से 9 बजे तक। क्रम संख्या 6, अपने संशोधन के संबंधी विचार। सोने से पहले मुंह हाथ पांव धोकर कुल्ला करना और परमेश्वर का ध्यान करना। रात के 10 बजे सोना, पूरे 6 घंटे सोना, कम बिल्कुल नहीं। एक चारपाई पर न सोना चाहिए, ऋतुगामी होना चाहिए। क्रम संख्या 7, मल त्याग के लिए अधिक समय न बैठना चाहिए, इससे बवासीर हो जाती है। क्रम संख्या 8, खाना जहां तक हो सके चबाकर खाना, 32 बार। यदि प्रत्येक ग्रास चबाया जाए तो कोई बीमारी नहीं होती। खाने के पश्चात तत्काल ही लघु शंका के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि इससे मसाने की बीमारी नहीं होती। क्रम संख्या 9, प्रातः काल उठकर पहले अनुमान से आधा पाव के लगभग बासी पानी नाक पकड़कर पीना, जिससे अजीर्ण कभी नहीं होता। क्रम संख्या 10, पाजामे के अंदर लंगोट रखना चाहिए और लंगोट समेत नहाना चाहिए। लघु शंका के पश्चात पानी व मिट्टी से शुद्धि करनी चाहिए, जिससे शरीर अपवित्र न हो। व्यर्थ क्रोध न करना चाहिए। कटु वचन तथा झूठ से अलग रहना और दीन ए इस्लाम की विषय युक्त शिक्षा के बुरे प्रभाव को दूर करने का प्रयत्न, और इसी प्रकार दूसरे मतों का भी और वैदिक धर्म का प्रचार। ईश्वर, मेरी इच्छा को आप पूर्ण करो। जालंधर में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी जहां ऋषि जीवन चरित्र की तैयारी का काम जारी था, वहां स्थानीय प्रचार के अतिरिक्त बाहर धर्मोपदेश के लिए जाना भी बंद नहीं हुआ था। 29 से 31 मई 1896 तक रोपड़ आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होकर अपने व्याख्यानों से सोए हुए कायर हिंदुओं को वीर आर्य बनने की प्रेरणा देते रहे।
द्वारिका मठ के शंकर स्वामी इसी वर्ष की ग्रीष्म ऋतु में जालंधर पधारे थे। उनके मुकाबले में जो बड़े बड़े आर्य विद्वानों के व्याख्यान हुए, उनमें से पंडित लेखराम का व्याख्यान बहुत ही हलचल मचाने वाला था। इन्हीं दिनों पंडित लेखराम ने करतारपुर जिला जालंधर में आर्य धर्म की रक्षा के लिए 2 बार जाकर धर्मोपदेश दिए और ऐसी जबरदस्त धार्मिक हलचल मचाई कि वहां एक प्रबल आर्य समाज स्थापित हो गया। यह पहले लिखा जा चुका है कि विवाह के दिन से ही पंडित लेखराम जी ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाना आरंभ कर दिया था। जिस प्रकार अन्य विषयों में उनके उपदेश क्रियात्मक होते थे, उसी प्रकार स्त्री शिक्षा का प्रचार भी जीवन द्वारा करते थे। जालंधर में रहते हुए लक्ष्मी देवी जी को स्त्री समाज के अधिवेशन और अन्य सब धार्मिक उत्सवों में भी सम्मिलित होने के लिए भेजते रहे। जिस प्रकार स्वयं सच्चे ब्राह्मण बने हुए पुरुष जाति के उद्धार के लिए काम करते थे, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी जी को स्त्री जाति की सेवा के लिए तैयार करना चाहते थे। मुझसे धर्मवीर ने देशांतर में प्रचार करने के लिए गोष्ठी करते हुए अपने जीवन का सारा समय विभाग कई बार बतलाया था। इस समय ऐसा विभाग में प्रायः लक्ष्मी देवी का मुख्य भाग होता था। यदि वानप्रस्थ का विचार आता तो उसमें भी लक्ष्मी देवी का जिक्र आता। धर्मवीर लेखराम लक्ष्मी देवी को क्या बनाना चाहते थे, वह उस समय विभाग से पता लगता है जो मैं ऊपर उद्धृत कर चुका हूं। लक्ष्मी देवी में विनय और लज्जा का भाव बहुत था। उनके सिवाय बहुत कम स्त्रियों से भी खुलकर बात करती। पंडित लेखराम जी चाहते थे कि उनकी धर्मपत्नी धर्म प्रचार विषयक योजना में उनसे सहायता लेकर अपने बहनों को वैदिक धर्म की ओर प्रेरित करें। उन्होंने लक्ष्मी देवी का हौसला बढ़ाने के लिए मुझसे साधन पूछे। मैंने सम्मति दी कि श्रीमती लक्ष्मी देवी जी को अपने साथ आर्य समाजों के वार्षिकोत्सव पर ले जाया करें। पंडित लेखराम ने उसी पर अमल करना शुरू कर दिया। अंबाला और मथुरा आर्य समाजों के वार्षिकोत्सवों पर देवी को अपने साथ ले गए, जहां से उनका पुत्र सुखदेव बीमार होकर लौटा। मथुरा आर्य समाज का वार्षिकोत्सव 16-17 अगस्त 1896 को था। बीमार पुत्र को वहां से जालंधर छोड़कर पंडित लेखराम शिमला आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए। वहां से जब 26 अगस्त को जालंधर लौटे तो प्यारे सुखदेव की बीमारी बड़ी हुई देखी। हम सब ने चिकित्सा तथा निदान कराने में कुछ उठा नहीं रखा, परंतु हम सब के देखते देखते पंडित लेखराम का प्यारा पुत्र 28 अगस्त 1896 के दिन 1.25 वर्ष की आयु में इस भौतिक शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक का पथगामी बना। उस समय पंडित लेखराम की सहन शक्ति का मैंने चमत्कार ही देखा था। किसी प्रकार के भी शोक को समीप नहीं आने देते थे, परंतु बच्चे की दुखिया माता के हृदय पर भारी वज्रपात दिखाई देता था। जिस जालंधर की भूमि में पुत्र रूपी रत्न प्राप्त किया था, उसी भूमि पर उसकी राख करके फिर कोमल हृदय भारत रमणी से कब वहां निवास किया जा सकता था। धर्मपत्नी को लेकर पंडित लेखराम घर पहुंचाने चले गए और 2 दिनों के पश्चात पूर्ववत ही धर्म प्रचार में सन्नद्ध हो गए। क्रमशः